नमस्कार साथियों। आज की जो बहुत बड़ी बिग अपडेट थी कि आपका जितने भी राजस्थान कर्मचारी हैं सभी का डीए डीएनएस अलाउंस 4% इंक्रीज हो गया है। 4% बढ़ करके अब 46 से 50% हो गया है। ये आपका 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। 1 जनवरी 2024 से इसमें जितने भी प्रोबेशन काल में हैं, जितने भी प्रोबेशन काल में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या रीट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको इसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये आपको 2 साल जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे, प्रोबेशन काल आपका एंड होगा, आपका ये बढ़ा हुआ का मतलब अब आपका है 50% हो गया है, ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आदेश, और इसमें भी आप थोड़ा और आगे पढ़ें तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि ये जो आदेश है, ये जो आपकी राशि है, ये द अमाउंट ऑफ इंक्रीज डीएनएस अलाउंस इन द पीरियड 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 से 29/2/2000 मतलब 29 फरवरी तक का, क्योंकि लागू 1 जनवरी 2024 से है तो 1 जनवरी और फरवरी 2 मंथ का जो पैसा है वो आपका यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट जनरल प्रोविडेंट फंड रूल, जो आपका जीपीएफ खाता है, जीपीएफ 2021 के रूल के अकॉर्डिंग जीपीएफ खाते में ये जमा हो जाएगा। और अब आपको जो कैश पेमेंट मिलना शुरू होगा वो होगा आपका 1/3/2024 से, तो 1 मार्च से आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि बढ़ा हुआ 50% है। अब जैसे ही 50% होता है, इसके लिए एक और है, वो है आपका एचआरए का भी कुछ प्रतिशत बढ़ने का रूल है। वो कैसा है उसको भी आप देखें। ये है एचआरए का, हाउस रेंट अलाउंस रूल एचआरए का, जो कि 30 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग के द्वारा ये जारी किया गया था। तो इसके अंदर क्या रूल है कि आपका जैसे ही डीए आपका 50% होता है, उस समय के क्या रूल है, क्या एचआरए इंक्रीज होता है या नहीं होता है, इसके बारे में इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसे देख सकते हो पूरे को। इसमें वैसे कोई बेसिक चीज़ें हैं ये, बाकी जो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ से कि द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज्ड 18% और 9% वाई और जेड क्लासेस सिटीज। वाई और जेड क्लास की सिटीज है, जैसे वाई वाली है तो 18% है, जेड है तो 9% है। ये आपको डीए अलाउंस क्रॉस 50%, 25%, 50 नहीं 25% है कि 25% इंक्रीज होने के बाद 25% से ज़्यादा यदि आपका डीए होता है, 25% से ज़्यादा आपका डीए होता है तो उस समय वाई क्लास को तो मिलता है 18% डीए और जेड क्लास को मिलता है 9% डीए। नहीं, एचआरए की बात चल रही है। एचआरए वाई क्लास को 18%, जेड क्लास को 9%। वर्तमान में ये चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में ये चला है। अब जो इसका मुख्य रूप से जो आदेश है वो यहाँ से आप देखें इसको कि 25% एवं फैदर रिवाइज 20% एंड 10% व्हेन डीएनएस अलाउंस क्रॉस 50%। इसमें क्लियर लिखा है कि 50% क्रॉस होने पर जब डीए कितना हो जाएगा 50%, डीए 50 प्लस क्रॉस का मतलब है 50 से ज़्यादा, अर्थात अभी आपका जो एचआरए है वो कितना रहेगा, 9% ही रहेगा। जैसे ही अगली बार, जैसे भी नेक्स्ट ईयर ये इंक्रीज होता है 50 प्लस 50 से चाहे 1% ही बढ़ो, ठीक है, तब जा करके आपका वाई क्लासेज को मिल जाएगा 20% और यहाँ पर जो जेड क्लासेज के हैं उनको हो जाएगा 10% का एचआरए। तो जो कन्फ्यूजन है आपका कि 50% होने पर क्या एचआरए में इंक्रीज होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि 50 प्लस लिखा है। अब बाकी देखो बाकी जो रूल में क्लियर लिखा है वो तो 50% क्रॉसेस 50 प्लस क्रॉस होना जरूरी है। 50% क्रॉस होगा तभी आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो ये अपडेट थी और जैसे ही सभी साथियों को बधाई, क्योंकि ये एक जो आपका बेसिक पे है उसका 4% इंक्रीज हुआ है, तो ये एक खुशखबरी है सभी जितने भी राज्य कर्मचारी हैं
पहले स्टेट गवर्नमेंट का बढ़ चुका था, अब आपको स्टेट कर्मचारियों को भी ये सौगात दी है। तो अगेन और जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी आपको यहाँ पर उपलब्ध होती